Hello students, today we will discuss about database. Okay, in our previous class we have to learn DBMS, RDBMS, tables, query, view, report, forms. Okay, तो ये सब हमने थियोरटिकली डिस्कस किया था. ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रैक्टिकली आज मैं आपको करके दिखाऊंगा टेबल्स कैसे जनरेट करते हैं थ्रू विजार्ड. ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो सिलेबस है आपका, उस सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि क्लास 10th में जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सब्स्टिट्यूट हमारे पास है ओपन ऑफिस. ठीक है, हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ नहीं करेंगे. मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज़ करने का मीन्स क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके पास जो भी पैकेज आते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस, इनको हम यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये आपके पेड सॉफ्टवेयर, इनके लिए हमें पैसा देना पड़ता है. लेकिन मोस्टली क्या होता है, जब हम घर पर प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए हम पेड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, पायरेटी डाल देते हैं अपने सिस्टम में. ठीक है, तो एनसीईआरटी ने इसको रिमूव करने के लिए क्या किया है, उन्होंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमें सजेस्ट किया है जिसका नाम है ओपन ऑफिस, एंड सेकंड इज लिब्रा ऑफिस. ठीक है, तो या तो लिब्रा ऑफिस या ओपन ऑफिस, इन दोनों में से हम दोनों में से कोई एक पैकेज जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जाके गूगल पर जाके उसको इंस्टॉल कर लेंगे. देन जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्क करते थे, ऐसे यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, राइटर. जैसे हम वहाँ पर MS एक्सेस में वर्क करते थे, ऐसे यहाँ पर MS एक्सेस का सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा, बेस. ओके, तो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और पेड सॉफ्टवेयर. मीन्स ये हमारे पास MS ऑफिस पेड है, इसलिए हम इसको साइड कर देते हैं, इससे हम यूज़ नहीं करते हैं. कौन सजेस्ट करता है? एनसीईआरटी सजेस्ट करता है. ठीक है, और जो हमारे पास ओपन ऑफिस है या फिर लिब्रा ऑफिस है, वो हम यूज़ करेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ऑनलाइन. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए. ठीक है, ये हमारे पास डेस्कटॉप विजिबल हो रहा है. डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन्स है. देखिए, एक आइकन यहाँ पर है हमारा ओपन ऑफिस का आइकन. देखिए, ये ओपन ऑफिस. ठीक है, डिफरेंट वर्जन है इसके. ओपन ऑफिस फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है हमारे पास. डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर हमें देखो इंटरफेस मिल रहा है ओपन ऑफिस 4. ठीक, अब यहाँ पर ये ओपन ऑफिस इक्विवेलेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्क करते हैं, वैसे ही हम किस में वर्क करेंगे, ओपन ऑफिस के अंदर. ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम जो वर्ड में वर्क करते थे, वो वर्क कहाँ करेंगे, टेक्स्ट के अंदर. देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल का वर्क था वो स्प्रेडशीट में होगा, पावर पॉइंट वाला वर्क होगा प्रेजेंटेशन के अंदर, और MS एक्सेस वाला वर्क होगा डाटाबेस के अंदर. तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, डाटाबेस. ओके, तो डाटाबेस को स्टार्ट करते हैं. नाउ डबल क्लिक ऑन द डाटाबेस. ओके, देखिए, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना है, डाटाबेस क्रिएट करना है. हमें क्रिएट न्यू डाटाबेस. अगर आपको बना हुआ पहले से बना है आपका, उसको ओपन करना है तो ओपन पर क्लिक करेंगे, देन डाटाबेस चूज करेंगे जो भी डाटाबेस आपका है. ठीक है, हमें न्यू बनाना है तो क्रिएट न्यू डाटाबेस, नेक्स्ट. ठीक है ना, एंड देन फिनिश. डाटाबेस का नेम पूछ रहा है, डाटाबेस का नेम दे देते हैं हम, क्लास 10th. सेव. ओके, ये हमारे पास देखो न्यू विंडो आ गया. ठीक, क्लियर. नाउ वी हैव टू क्रिएट टेबल. ओके, देखिए यहाँ पर टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट. प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि टेबल क्या होती है, क्वेरी क्या है, फॉर्म्स क्या होते हैं, और रिपोर्ट्स क्या हमारी. ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे थ्रू विजार्ड. तो देखो, सेकंड टॉपिक, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल. ठीक है, फर्स्ट वाला डिजाइन व्यू से है, सेकंड विजार्ड. अभी विजार्ड से करते हैं. पहले डबल क्लिक एंड देन न्यू डायलॉग बॉक्स. ठीक है ना, न्यू विंडो. तो अब कैटेगरी है टेबल की. देखो, बिजनेस टाइप का आपके पास अगर आपको लेनी है टेबल्स, या पर्सनल टेबल लेनी है. ठीक है, तो अलग अलग डिफरेंट जो भी आपको, जैसे इसमें अब टेबल कौन सी, सिंपल टेबल, ये बहुत सारी टेबल्स है. जैसे देखो एम्प्लॉय की टेबल ले लेते हैं, चलो. ठीक है, एम्प्लॉय. ठीक, अब एम्प्लॉय में बहुत सारे इन्होंने टेबल्स के अंदर देखो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, तो ये बहुत सारे इन्होंने पॉसिबल आपको कंटेंट्स दिए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं. फील्ड्स बोलते हैं सॉरी, फील्ड्स बोलते हैं उनको. ठीक है,
तो देखिए ठीक, यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स है। एम्प्लॉय की लेनी है, एम्प्लॉय ले लीजिए। अब देखो फर्स्ट हम लेते हैं सपोज एम्प्लॉय आईडी, एक हमने फील्ड उठा ली। हम ले लेते हैं फर्स्ट नेम एम्प्लॉय का, ठीक है। चलिए फर्स्ट नेम ले लिया हमने, एक और ले लेते हैं सपोज फोन नंबर ले लेते हैं, ठीक। सैलरी ले लेते हैं, ओके। हमने 4 कॉलम्स ले लिए, ये फील्ड्स के नेम हो गए हमारे। हमने सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट। अब देखिए सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये फील्ड के कंटेंट्स हैं आपके टेबल के। एम्प्लॉय आईडी का एक कॉलम बनेगा, फर्स्ट नेम का बनेगा, फोन नंबर का बनेगा, सैलरी का बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो एम्प्लॉय आईडी है, मैंने डाटा टाइप भी बताए थे आपको। तो एम्प्लॉय आईडी का डाटा टाइप देखो, ये कह रहे हैं इंटीजर। बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं। जैसे एम्प्लॉय आईडी में इंटीजर रखता हूं, तो इसमें आप सिर्फ नंबर्स ही एंटर कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ एंटर नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ और लग रहा है कि एम्प्लॉय आईडी में आपको कैरेक्टर भी रखने हैं, तो कुछ और ले सकते हैं, टेक्स्ट ले लो। टेक्स्ट में नंबर और कैरेक्टर्स दोनों आते हैं, ठीक है। चलो नंबर रखते हैं फिलहाल अभी। अब एक फील्ड है देखो, उसमें एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड में यस कर देता हूं मैं। यस का मीन्स क्या है कि यू हैव टू एंटर द एम्प्लॉय आईडी, विदाउट एम्प्लॉय आईडी यू कैन नॉट सेव द रिकॉर्ड, ठीक है। बिना एम्प्लॉय आईडी के आप रिकॉर्ड को सेव नहीं कर सकते, आपको मस्ट भरना पड़ेगा। जैसे आप कभी फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में एक एस्टेरिस्क का साइन लगा होता है, मीन्स वो एंट्री मस्ट है, ठीक है। सेम वही केस यहाँ पर भी हो रहा है। ऐसे ही हम फर्स्ट नेम लेते हैं, तो किसी भी एम्प्लॉय को जब एंट्री करते हैं तो फर्स्ट नेम डालना है, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उसको। तो हमने यस ले लिया, बाकी फील्ड्स को हम नॉर्मल। फोन नंबर है, टेक्स्ट लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी, सैलरी डेसिमल में लिए, वो बाय डिफॉल्ट उसने अपने आप डाटा टाइप दे दिया, हमें देने की जरूरत नहीं। कोई हमें चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट डाटा टाइप सिस्टम नहीं असाइन कर दिया इनको, ठीक है ना। जो हमने, क्योंकि हमने विजार्ड के थ्रू की। अगर हम अपनी टेबल बनाते हैं, अपनी टेबल जनरेट करेंगे खुद डिजाइन व्यू में, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा टाइप चूज करने पड़ेंगे। हमें सोचना पड़ेगा डाटा टाइप क्या ले, इसका ये लेना है कि ये लेना है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स उन्होंने पहले से दिए हुए, हमें चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो यहाँ पर यस किया, फर्स्ट नेम में यस कर दिया, नहीं था पहले। एम्प्लॉय आईडी में यस कर दिया, नहीं था पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्रिएट प्राइमरी की, प्राइमरी की क्रिएट करनी। प्राइमरी की मीन्स मैंने बताया था टेबल जनरेट करते हैं, तो टेबल जनरेट करते हैं हम एक कॉलम ऐसा लेते हैं जिस कॉलम में यूनिक वैल्यू आती है। जैसे हमारा क्लास के अंदर हमारा एक कॉलम क्या होता है टेबल का, रोल नंबर। मीन्स क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बाकी नेम सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होगा किसी भी 2 कैंडिडेट का, ठीक है। ऐसे ही स्कूल की टेबल देखें हम, तो स्कूल के अंदर एडमिशन नंबर कह सकते हैं हम, एडमिशन नंबर यूनिक होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर टेबल में जो जो कॉलम्स हमने ली, देखो अगर आपको ऑटोमेटिक कॉलम ऐड करना है तो ठीक है, ऑटो वैल्यू अपना आप कर दे। यूज एग्जिस्टिंग फील्ड, जो फील्ड बनी हुई है उन्हीं में से किसी को चूज करिए। एम्प्लॉय आईडी ले लिया, क्योंकि कंपनी में एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगी एम्प्लॉय की, सबकी आईडी अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो इसलिए एम्प्लॉय आईडी को हमने प्राइमरी की लगा दी। प्राइमरी की मीन्स इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगी, ठीक। चलिए और देखो यहाँ पे कह भी रहे हैं कि डिफाइन प्राइमरी की एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फील्ड्स, ठीक है ना। किसी और पे भी लगानी, अगर आपको दोनों में कंबाइन होके लगेगी, लेकिन वो लास्ट हमने लेक्चर में किया था, इसको ध्यान हो, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ठीक है। नेम ऑफ टेबल का नेम क्या रखना है, एम्प्लॉय रखना है, कुछ और रखना है कह रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि टेबल का नाम चेंज करना है, सपोज ईएमपी कर दिया मैंने, ठीक है ना, फिनिश। तो देखो टेबल हमारी क्रिएट होगी, लेकिन अभी टेबल ब्लैंक है, टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं इसके अंदर रिकॉर्ड्स की एंट्री करता हूँ, देखो ठीक है, रिकॉर्ड्स की एंट्री करते हैं। एम्प्लॉय आईडी मैंने सपोज करो ले लिया 121, ठीक है। नेम ले लिया मैंने पवन, फोन नंबर ले लिया सपोज करो, कुछ भी मैं एंट्री कर रहा हूँ, सैलरी, ठीक है। अब मैं सपोज नेम को मिस कर रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है कि अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू अ नॉन नलेबल कॉलम। मीन्स हमने एक कॉलम लिया था, कौन सा, नेम। इसमें मैंने कहा था कि इसमें आपकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, ठीक हो गया। देखो एंट्री। अब मैं प्राइमरी की का यूज दिखाता हूँ, देखो 121 डाल देता हूँ उसमें, ठीक है।
देखो फिर दिखा दिया इसने, कह रहा है वायलेशन ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक किस में था आपका, एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय के अंदर प्राइमरी की लगी थी, तो इसलिए डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री आ रही है। चलिए हटा देते हैं, कुछ और डालते हैं, अब देखो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, चलिए देखो लविश, मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ फोन नंबर, देखो देखते हैं एक्सेप्ट करता है नहीं कर लिया एक्सेप्ट। क्यों, क्योंकि फोन नंबर में वहां पर रिक्वायर्ड में नो था, मैंने उसमें चेंज कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने नेम में किया था चेंज और आईडी में किया था चेंज। तो नेम में आपको अभी दिखाया क्लियर कि कहीं पर उसने क्या किया, नेम की वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं किया जब तक हम उसमें एंट्री नहीं करते, मीन्स वो ब्लैंक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ठीक, चलिए ये हमने टेबल्स के अंदर एंट्री की। देन क्या करेंगे, फाइल, सॉरी ये टेबल हमने पहले टेबल को नेम ईएमपी दिया हुआ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट सेव हो गई है फाइल आपकी। ठीक, देन क्या करेंगे, क्लोज। देखिए ये टेबल का नेम आ रहा है ईएमपी, मीन्स एक टेबल हमारी जनरेट होगी। ओके, नाउ we will perform some operation on the table. Okay, for this we have to open the table. तो डबल क्लिक करके टेबल को हम ओपन करेंगे। देखिए टेबल थी हमारी, ठीक है, टेबल क्लियर है सबको। अब इस टेबल में सबसे पहले सपोज करो हमें किसी रो को डिलीट करना है, जैसे हमने सपोज करो ये लास्ट रो डिलीट करनी है। ठीक है, क्लिक किया, राइट क्लिक करेंगे एंड देन डिलीट रो। ठीक है ना, राइट क्लिक एंड देन डिलीट रो। डू यू वांट टू डिलीट, यस, डिलीट होगी रो। ठीक है, नेक्स्ट सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मीन सपोज करो हमने रिकॉर्ड्स एंटर कर दिए 1000, 100, 50, 70, 75, सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेट वाइज करनी है या नंबर्स में करनी। जैसे फर्स्ट नेम वाइज सॉर्टिंग करते हैं, फर्स्ट नेम पर क्लिक किया पहले। ठीक है, देन ये देखो यहाँ पर आपके पास जो टूल बार है ऊपर शॉर्टकट में, ये ए टू जेड सॉर्ट असेंडिंग, जेड टू ए डिसेंडिंग। तो अगर असेंडिंग पर क्लिक करेंगे, ये देखिए देखिए फर्स्ट नेम वाइज सॉर्टिंग होगी, पहले जी वाला स्टूडेंट आया, फिर एच, फिर पी। और अगर मैं अपोजिट करता हूं इसको, तो देखो पहले पी, फिर एच, फिर जी। ऐसे हम नंबर वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं या सैलरी वाइज सॉर्टिंग करनी है सपोज में। तो देखो सबसे मिनिमम सैलरी वाला पहले है, फिर उससे मैक्सिमम, फिर उससे मैक्सिमम 90,000 वाला सबसे थर्ड पोजीशन पर है। अगर मैं इसको अपोजिट उल्टा करूं, तो सबसे हाईएस्ट वाला पहले, फिर उससे लोअर, फिर उससे लोअर। ठीक, तो ये हमारा सॉर्टिंग। चलिए स्टूडेंट्स, हमने टेबल को विजार्ड के थ्रू देखा कैसे बनती टेबल हमारी। फिर उस टेबल में हमने सॉर्टिंग भी की है, टेबल के कुछ रोज को डिलीट किया हमने, रिकॉर्ड्स को। ठीक है, अब टेबल बनाने का दूसरा मेथड जो हमारा विजार्ड डिजाइन व्यू है, उससे देखते हैं। देखिए ये सेकंड हमारा विजार्ड के थ्रू हमने किया, अभी फर्स्ट है डिजाइन व्यू। ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखो डबल क्लिक किया, देन हमारे पास एक डिजाइन खुल गया। ठीक है, यहाँ पर हमें फील्ड भी अपने आप लेनी है, डाटा टाइप भी अपने आप लेना है, सब कुछ। देखो फर्स्ट में कह रहा है फील्ड नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक हमने टेबल फर्स्ट बनाई थी एम्प्लॉय के लिए, तो यहाँ पर भी कंपनी की ही बनाते हैं किसी एम्प्लॉय के लिए। ठीक है ना, जैसे कंपनी में हमारे पास क्या होता है, सपोज कंपनी में एक हमारा लाइब्रेरी है, कंपनी में लाइब्रेरी है। ठीक है, तो एम्प्लॉय वहां से लाइब्रेरी भी यूज करते हैं, तो हम वहां पर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा, तो हम एक वहां पर एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हमें नंबर्स में इंटीजर में लेनी है, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं इंटीजर। देखिए बहुत सारे हैं, जैसे वहां पर से हमने विजार्ड के थ्रू किया था, सेम वही यहाँ पर प्रोसेस है। देखो इंटीजर का है आपका। ठीक है, ये इंटीजर दिया है, टी या एंटी इंटीजर नीचे भी है आपके पास। ठीक है, अब ऑटो वैल्यू एंट्री रिक्वायर्ड, एंट्री रिक्वायर्ड पता है, यस करेंगे तो हमें वैल्यू यहाँ पर डालनी ही पड़ेगी। ओके, ऑटो वैल्यू में क्या होता है कि अपने आप वैल्यू जाती रहती है, हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, चलो दूसरा लेते हैं हम, बुक नेम, जो बुक इशू करा है बुक का नेम। डिस्क्रिप्शन में लिखना है कुछ लिख सकते हैं, बुक इश्यूड
बाय एम्प्लॉय, ठीक है। यहां पर देते हैं बुक कॉस्ट, बुक कॉस्ट, ठीक है। तो ये डेसिमल में होगा, तो डी प्रेस करते रहेंगे, पहले देखो डी प्रेस किया, फिर डी किया, फिर डी किया, तो ये हमारा डेसिमल आ गया। डेसिमल में पॉइंट्स में वैल्यू आती है, ओके। टाइटल, बुक का टाइटल, ठीक है ना, जो भी बुक का टाइटल होगा। अब कई बार क्या होता है, बुक में कुछ बुक्स में टाइटल सपोज करो नहीं है, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दे सकते हैं। अगर हमने किसी ने टाइटल छोड़ दिया तो यहाँ पर नॉट असाइंड लिखा जाए, असाइंड, नॉट असाइंड, ठीक है। सफिशिएंट है, इतने ही एंट्री रखते हैं। एक कॉलम यहाँ पर हम प्राइमरी की के लिए बना लेते हैं, बुक आईडी, क्योंकि बुक से रिलेटेड तो बुक आईडी बना लेते हैं। किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ओके। इंटीजर, देखते हैं इंटीजर कहां पर है, इंटीजर, ओके। अब देखो हमारे पास जो टेबल होती है, टेबल में एक कॉलम पे प्राइमरी की लगती है, तो प्राइमरी की के लिए हमारा सुटेबल कौन सा है, बुक आईडी। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही हमारे पास देखो प्राइमरी की, क्लिक करेंगे जैसे ही तो की लगी देखो। तो इसका मतलब क्या है कि बुक आईडी के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो क्या होगा, डुप्लीकेट एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, ओके। अब देखिए कुछ और इसमें ऑप्शन देखते हैं, जैसे बुक आईडी, बुक आईडी, टाइटल, बुक नेम, बुक नेम एंट्री रिक्वायर्ड, यस, ब्लैंक नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बुक आईडी में सपोज हमें ऑटो वैल्यू देनी है, तो हम यहाँ पर ऑटो वैल्यू यस कर देते हैं। इसका देखेंगे डिफरेंस क्या आता है, देखना, ठीक है ना। तो हमने दो तीन कुछ नई चीजें की इसमें। एक तो बुक आईडी में यस की है ऑटो वैल्यू, बुक नेम में हमने क्या किया है, यस एंट्री रिक्वायर्ड, ठीक है ना। और एक बाय डिफॉल्ट टाइटल में हमने दिया नॉट असाइन, ठीक है। टेबल कंप्लीट है हमारी, सेव कर लेते हैं इसको। अब टेबल का नेम हमने, देखो टेबल का नेम लेते हैं लाइब्रेरी, ओके, ओके, देन क्लोज। ये देखिए ईएमपी टेबल बनाई थी हमने किससे, विजार्ड के थ्रू, और लाइब्रेरी बनाई हमने किसके थ्रू, डिजाइन व्यू के थ्रू। अब इस टेबल में एंट्री करनी है तो देन डबल क्लिक ऑन द लाइब्रेरी, ओके। अब देखिए यहां पर ये नॉट असाइंड, नॉट असाइंड बाय डिफॉल्ट लिखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बुक का टाइटल डालेंगे तो यहाँ पर बुक का टाइटल एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज नॉट असाइंड इसमें लिखा हुआ अपने आप ही आएगा, ठीक है। देखिए बुक एम्प्लॉय आईडी, सपोज करो आईडी मैंने डाली 101 डाल दी सपोज, ठीक है। बुक नेम ले लेते हैं, कंप्यूटर साइंस, ठीक। बुक की कॉस्ट ले लेते हैं 230, नॉट असाइंड टाइटल दे देते हैं पाइथन। मैंने चेंज कर दिया, नहीं करता मैं चेंज तब भी ठीक था, ठीक। चलिए अब देखो बुक आईडी ऑटोमेटिक उसमें वैल्यू असाइन होगी, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। तो ऑटो वैल्यू जो होती है, ऑटो वैल्यू में वैल्यू अपने आप आ जाती है, हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती ऑटो वैल्यू में, ठीक है। सेकेंड मैथ्स 120, ठीक है, एनसीईआरटी। देखिए 012 बुक आईडी अपने आप चेंज होता रहेगा आपका। आपको एम्प्लॉय आईडी 101 रखना है, 201 रखना है, ऐसे ही रख सकते हैं, 301 रखना है। सपोज करो सीएस की बुक है, इसका 320, नॉट असाइंड, कुछ भी इसका टाइटल नहीं है, छोड़ सकता हूँ मैं इसको, लीव, देना नेक्स्ट। तो देखो नॉट असाइंड वहां पर फिक्स हो गया आपका, ठीक है। और आगे आपका बुक आईडी ऑटोमेटिक ही वैल्यूज में जनरेट हो रही है, ऑटोमेटिक। पहले स्टार्टिंग में 0 आया, 1 आया, 2 आया, हमें इसमें वैल्यू असाइन नहीं करनी पड़ी, वैल्यू अपने आप ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको सेव, सेव आपका बाय डिफॉल्ट सेव हो रहा है, ठीक है, देन क्लोज कर दीजिए, ठीक। लाइब्रेरी, ठीक है, ये एंट्री देखो हमारी, ये एम्प्लॉय टेबल डबल क्लिक करके देखेंगे, ये एंट्री 101 ही कर देते हैं जो हमने वहां पर डाला था। एम्प्लॉय आईडी 201 301, सिमिलरिटी हो जाएगी थोड़ी सी, चलिए ठीक है। तो ये दो टेबल हमने एक फर्स्ट टेबल की हमने क्रिएट किससे, डिजाइन व्यू से, सेकंड टेबल की हमने क्रिएट किससे, फर्स्ट टेबल हमारी सॉरी विजार्ड से है, सेकंड टेबल हमारी डिजाइन से, ठीक है। सेम वही ऑपरेशन इसमें भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। जैसे मैं सपोज करो बुक नेम सॉर्टिंग,
असेंडिंग डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। वही ऑपरेशन डिलीट करना है किसी को, डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक किया देन डिलीट कर दिया। ठीक है, तो जो जो ऑपरेशन हम किस पे, डिजाइन व्यू वाली टेबल पे लगा सकते हैं, वही ऑपरेशन हम किस पे लगा सकते हैं, विजार्ड वाली टेबल पे। दोनों टेबल सेम है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं इसको। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन टेबल्स को आपस में कंबाइन करना देखेंगे, कैसे कंबाइन करके इनके रिकॉर्ड शो होते हैं। ठीक है, ओके बेटा, ओके ओके, थैंक यू। सेव, देन क्लोज, ओके, देन